Hello my dear student, good morning all of you. Today we are going to discuss velocity, radius, kinetic energy, potential energy and total energy of the electron when revolving around the nucleus. न्यूक्लियस के अराउंड जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो कितनी हाउ मच रेडियस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन फर्स्ट ऑर्बिट, electron revolve in second orbit of the hydrogen atom or helium atom. ओके तो कैसे बेटा हम ये कैलकुलेट करेंगे कि एटम का, अच्छा हेडिंग आप पॉइंट आउट करिएगा, थोड़ा सा डेरिवेशन है इसमें, बट आपको डेराइव नहीं, ये आपको फिजिक्स में भी मिलेगा, तो थोड़ा सा डेरिवेशन है। अगर बातें दिमाग में समझ में आ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, हम शॉर्टकट तरीका भी आपको बताएंगे। ओके तो ध्यान देना, तो यहां आप करिएगा कैलकुलेशन, कुछ कैलकुलेशन हम करेंगे। कैलकुलेशन हम किसका करेंगे, ध्यान देना, कैलकुलेशन हम करेंगे रेडियस का, वेलोसिटी का, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड नाउ लास्ट वन इज टोटल एनर्जी। इतनी बातें हम कैलकुलेट करेंगे और इतने ही पर क्वेश्चन एराइज होता है। जो भी एग्जाम होगा कोई ना कोई क्वेश्चन एक जरूर होगा आपका। तो आइए देखिए कितनी आसानी से आप क्वेश्चन को रिजॉल्व करते हो। ध्यान से बात को समझिएगा। एक बात समझिएगा, हम लोगों ने अर्लियर क्लासेस में डिस्कस किया था कि बोहर साहब का एक पोस्टुलेट्स था, कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस एक फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में। बात ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस एक फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में, और जब इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द h/2π। बात ध्यान से समझिएगा, ये बातें हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था, अर्लियर क्लासेस में डिस्कस किया था, अर्लियर लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। जरा देखना, ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन, बात ध्यान से समझिएगा, अभी बातें थोड़ा सा डेरिवेशन है बेटा, थोड़ा सा लिखते रहिएगा साथ में, और लिखते रहोगे तो जल्दी याद होगा, ठीक। इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, कहां रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एक फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में। और जब फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, तो यह जो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम, बात ध्यान से समझिएगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द, क्या होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द h/2π के। ये बातें हमें याद होनी चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल होता है। जैसे ये फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, सपोज फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इसकी वैल्यू आएगी h/2π। ये बोहर साहब ने बताया था। ये कौन बताया था, बोहर ने बताया था। और अगर सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, सेकेंड ऑर्बिट में, बात ध्यान से समझिएगा, सेकेंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, इसकी वैल्यू आएगी 2h/2π। थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो क्या आएगी 3h/2π, मींस इंटीग्रल मल्टीपल। ये ऐसा नहीं आएगा 3/2, 1/2, 5/2, ऐसे वैल्यू नहीं आएगी, इंटीग्रल मल्टीपल। ये बोहर साहब ने बताया था कि जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में, तो एंगुलर मोमेंटम जो होगा h/2π, 2h/2π, 3h/2π, 4h/2π, 5h/2π, सो ऑन। और अगर n ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, nth ऑर्बिट में, तो nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो ये आ जाएगा nh/2π
2 पाई। क्लियर है बात? अच्छा ध्यान देना, एंगुलर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा L से। एंगुलर मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं L से, और यह इक्वल टू होता है mvr। अब इसके पीछे अंदर मत जाइएगा, नहीं तो बहुत डिटेल लेक्चर हो जाएगा। L इक्वल टू mvr, तो हम ये कह सकते हैं कि mvr इक्वल टू nh बाई 2 पाई। ये एक इक्वेशन हमें मिला, mvr इक्वल टू nh बाई 2 पाई। चलिए इसको हम अलग से लिखते चलते हैं, अभी इसका यूज हमें होगा, हाँ अभी हमें मिलेगा इसका यूज। तो ये पहला फर्स्ट कर दीजिएगा, अच्छा एक बात और ध्यान देना, ये हमने अलग से लिख लिया बेटा कि mvr इक्वल टू nh बाई 2 पाई। क्लियर है? अच्छा ध्यान देना, अब इसको हम हटा देते हैं, एक इक्वेशन तो हमें मिल गया, इसको हम हटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सीरियसली ध्यान दीजिएगा, तभी थोड़ा सा इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके एक्सरसाइज में पड़े हुए हैं, और जब बातें समझ में आएगी तभी वो सॉल्व हो पाएगा। ठीक, तो ध्यान देना, एक बात और बताइएगा हमें कि ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अराउंड ये सेल है, इस सेल में इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक अट्रैक्शन होगा, उस अट्रैक्शन को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मींस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r स्क्वायर। एक बात ध्यान देना कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा, बात ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फार्मूला होता है, इसको याद रखिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r स्क्वायर। q1 q2 ये चार्ज है। अच्छा इसमें अगर चार्ज की हम बात करें, इसमें चार्ज होगा बेटा, एक न्यूक्लियस है, ठीक, एक न्यूक्लियस है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, हाँ ये न्यूक्लियस है, और एक इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे के बीच डिस्टेंस और है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। अच्छा न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, हाँ ये तो बात ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो होते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन ये इक्वल टू हमेशा किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। अच्छा बेटा, एक प्रोटॉन पर E चार्ज, एक ई चार्ज, 1 ई चार्ज प्लस ई चार्ज, 2 प्रोटॉन होगा तो प्लस 2 ई चार्ज, 3 प्रोटॉन होगा प्लस 3 ई चार्ज, 4 प्रोटॉन होगा प्लस 4 ई चार्ज, सो ऑन। इसका मतलब जितने प्रोटॉन उतने पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? तो प्रोटॉन नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर के बराबर। और एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से रिप्रेजेंट करते हैं। हम यहां ये कह सकते हैं, इसका मतलब इस पर ZE चार्ज होगा ना, ZE चार्ज। Z इज द एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन, और E इज द चार्ज। तो हम यहां कह सकते हैं एक ZE का चार्ज है, दूसरा E है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE इंटू E डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख लें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, सॉरी R स्क्वायर। क्लियर है? इतनी बातें तो क्लियर हो गई। अच्छा ध्यान देना, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड और रिवॉल्व कर रहा है,
तो इस अट्रैक्शन से एक और फोर्स डेवलप करती है जिसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक। और सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जब इक्वल हो जाता है तभी इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स को डेवलप करता है, प्रोवाइड करता है, और ये दोनों बराबर हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स ही रिवॉल्विंग में काम करता है, और हम ये जानते हैं कि जो Fc सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ये होता है mv²/r। ये फार्मूला है बेटा, याद रखना, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू mv²/r। चूंकि Fv इक्वल टू Fc तो हम ये लिख सकते हैं 1/4πε0 Ze²/r² इक्वल टू mv²/r। ये एक फार्मूला हमें मिल गया। अच्छा, इसको भी हम अलग लिख लेते हैं। अभी इन दोनोका यूज कैसे करते हैं देखना। ये हमें मिला 1/4πε0 हाँ Ze²/r² इक्वल टू mv²/r। क्लियर? ये हमें दो इक्वेशन मिल गया। दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। क्लियर है? तो आइए जरा सा अब हम बात करते हैं रेडियस की। थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है बेटा, लेकिन घबराइएगा नहीं, सब बहुत आसानी से अभी हम शॉर्टकट तरीका भी आपको बताएंगे कि कैसे आप शॉर्ट वे में तैयार करोगे, ठीक। घबराइएगा मत, थोड़ा सा ये डेरिवेशन इसमें हम इसलिए बता रहे हैं कि अगर आपको डिटेल में कोई चीज़ पता रहती है तो शॉर्टकट बहुत आसानी से याद होता है। ऐसे ही कह दिया जाए किसको याद कर लूँ तो थोड़ा सा टफ होता है, जितना जल्दी याद होता है उतने जल्दी भूल भी जाता है। क्लियर है? तो आइए जरा सा हम रेडियस की बात करते हैं। देखिएगा जरा ध्यान से, रेडियस कैसे हम रेडियस को कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान देना, रेडियस के लिए हमने एक फार्मूला लिया। क्या फार्मूला लिया? देखिएगा, NH/2π इक्वल टू mvr है। mvr इक्वल टू NH/2π, थोड़ा सा उल्टा करके लिख लिया है, उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं। अच्छा, दूसरा इक्वेशन हमें मिला है 1/4π हाँ ε0 Ze²/r², ये इक्वल टू हो जाएगा mv²/r। अच्छा देखना, इन दोनों की हेल्प से ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। इन्हीं दोनों की हेल्प से हम रेडियस को पॉइंट आउट कर लेते हैं, और रेडियस को पॉइंट आउट करने के लिए हम क्या कर दें, वेलोसिटी को इसमें से गायब कर दें। और वेलोसिटी कैसे गायब होगी, इसका स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। 1 का स्क्वायर 2 से डिवाइड, फर्स्ट का स्क्वायर करो 2 से डिवाइड करो, आपको रेडियस का एक इक्वेशन जरूर मिलेगा। आइए देखते हैं कैसे होगा। तो फर्स्ट का पहले स्क्वायर करिए। चलिए फर्स्ट का स्क्वायर करता हूं, तो ये हो जाएगा आपका n² डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4π², और क्या हो जाएगा इक्वल टू m का स्क्वायर, v का स्क्वायर, r का स्क्वायर। क्लियर है? अब इनको आप डिवाइड कर दो, किससे? इससे डिवाइड कर दो, 1/4π ε0 Ze² डिवाइडेड बाई r² इक्वल टू mv²/r। क्लियर है? चलिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए, जरा सिंप्लीफाई करिए इसको। इसका 1 ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एक सिंगल इक्वेशन बनाइए, ठीक। तो हम क्या कर देते हैं कि ये हो जाएगा n² h² डिवाइडेड बाई 4π² m² v² r²। इसको भी बेटा सिंप्लीफाई करिए। अच्छा देखना, ये ऐसे, ये ऊपर चला जाएगा, हाँ ये डाटा ऊपर चला जाएगा, तो इसको ऊपर कर दीजिए। इसका मतलब 4π
एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा mv स्क्वायर, और ये आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर आ गया है आपका, जेड ई स्क्वायर आर आ जाएगा, जेड ई स्क्वायर आर। अच्छा देखिए कौन कौन सा इसमें कैंसिल हो रहे हैं, जरा ध्यान देना। m से स्क्वायर चला गया, v स्क्वायर से v स्क्वायर चला गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर चला गया, क्लियर है। 4 से 4 चला गया, स्क्वायर से पाई चला गया, और कोई गया। अच्छा देखते हैं क्या बचा, n स्क्वायर h स्क्वायर, n स्क्वायर h स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और कुछ बचा है इसमें? कुछ नहीं बचा है। डिवाइडेड बाई, एक तो पाई बचा है, और क्या बचा है, m बचा है, और यहाँ क्या बचा है, जेड ई स्क्वायर और r बचा है, क्लियर है। तो हमें r रेडियस, क्योंकि r ये बचा है तो r रेडियस हमें पॉइंट आउट करना है। r इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा, अच्छा देखिएगा, r इक्वल टू ये h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई पाई m ई स्क्वायर, पाई m ई स्क्वायर इंटू n स्क्वायर डिवाइडेड बाई z। इसको आप इतने को कैलकुलेट करोगे तो h आपका बेटा प्लैंक कांस्टेंट है। h क्या है, h आपका प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 टू की पावर -34 जूल सेकेंड। ये प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है, ये फिक्स्ड वैल्यू है। चलिए h की वैल्यू फिक्स्ड है, एप्सिलॉन की वैल्यू फिक्स्ड है, पाई की वैल्यू फिक्स्ड है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज फिक्स्ड है, ये इतनी डाटा फिक्स्ड है। और ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो रेडियस जो आएगा r इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.529 इंटू n स्क्वायर डिवाइडेड बाई z। ये एक इक्वेशन आपको मिल गया। चलिए इन दोनों इक्वेशन को हम साइड में लिखते हैं। r इक्वल टू रेडियस nth ऑर्बिट के लिए rn इक्वल टू मिल गया h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, हाँ h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई पाई m ई स्क्वायर इंटू n स्क्वायर डिवाइडेड बाई z, क्लियर। और इसका एक शॉर्ट वे में आपको मिल गया rn इक्वल टू ये आ जाएगा 0.529, 0.529 की जगह आप लिखना चाहो तो 0.3 लिख दीजिए, इंटू n स्क्वायर डिवाइडेड बाई z। दिस इज द थर्ड, दिस इज द फोर्थ, क्लियर है। तो ये आपका रेडियस निकला। और ध्यान दीजिएगा इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। आइए जरा सा एक दो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्लियर है। तो देखिएगा जरा क्वेश्चन कैसे करेगा आपसे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपसे पॉइंट आउट करेगा, फाइंड आउट रेडियस of the first, second, third orbit of the hydrogen atom. Find out the radius of the first, second, third orbit of the hydrogen atom. कैसे रेडियस को पॉइंट आउट करोगे, देखिएगा r1 रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट इक्वल टू हो जाएगा 0.529 इंटू n स्क्वायर, हाउ मच, 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1। नाउ 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई 1, नाउ ये आपको मिला, ये बेटा एंगस्ट्रॉम में होगा, हाँ
ये आपकी वैल्यू एंगस्ट्रॉम में मिलेगी। क्लियर है? तो ये आपको मिलेगा 0.529 और 29 की जगह आप चाहो तो 0.53 एंगस्ट्रॉम लिख लो। सेकेंड ऑर्बिट के लिए R2 इक्वल टू 0.53 इंटू हाउ मच 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर n मीन्स नंबर ऑफ सेल। n आपका क्या है? ये नंबर ऑफ सेल है बेटा, नंबर ऑफ सेल या नंबर ऑफ ऑर्बिट। हाँ, ये ऑर्बिट को बताता है, सेलर ऑर्बिट। क्लियर है? तो 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 हाँ एंगस्ट्रॉम। और इसी तरीके से R3 की वैल्यू आप निकालोगे 0.53 इंटू हाउ मच 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1। इसको आप कैलकुलेट करके निकाल लोगे, किसी का भी देगा आप निकाल लोगे। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट ऑफ द हीलियम एटम, हीलियम पॉजिटिव एटम, सो ऑन। क्लियर है? ओके, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक दो बार लिखिएगा बेटा, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, याद करने में हो सकता है कि दिक्कत हो, बट एक दो बार लिखोगे तो अपने आप सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है? चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट वेलोसिटी, हाउ टू कैलकुलेट द वेलोसिटी। हेडिंग पॉइंट आउट करिएगा, वेलोसिटी। कैसे हम वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे, ध्यान देना। वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन के आप हेल्प लोगे, mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें r, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इस इक्वेशन फर्स्ट में r की वैल्यू को पुट कर दो जो आपने निकाला है, अभी जो रेडियस आपने निकाला है। तो ध्यान दीजिएगा, mvr की वैल्यू हमें क्या मिला है, देखिएगा, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई टेक पाई m e स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन z। क्लियर है? इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। कोई कंफ्यूजन? नो? जरा ध्यान देना, हमें वेलोसिटी पॉइंट आउट करनी है, तो इसको आप क्या करिए, थोड़ी सी सिंप्लीफाई करिए इस इक्वेशन को, जरा ध्यान देना। तो ये हो जाएगा mvh स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर 2 पाई, हाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी साथ में कर लीजिए, पाई m e स्क्वायर z n h, ऐसा होगा। अच्छा, वेलोसिटी हमें पॉइंट आउट करनी है, इसको बाहर कर लीजिए, बाहर करिए इसको, तो v इक्वल टू हो जाएगा पाई m e स्क्वायर z n h डिवाइडेड बाई मास h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर, नाउ हियर 2 पाई। अब जरा देखिए कौन कौन से डाटा कैंसिल हो रहे हैं, पाई से पाई कैंसिल हो गया, कैंसिल, m से m कैंसिल। क्लियर है? और देखिए h से स्क्वायर कैंसिल, n से स्क्वायर कैंसिल, मिला क्या हमें? चलिए देखते हैं क्या मिला। e स्क्वायर z अपॉन यहाँ h मिला, एप्सिलॉन नॉट मिला, n मिला और 2 मिला। अच्छा देखिएगा जरा, इसमें e चार्ज है, कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है ही, h प्लैंक कांस्टेंट है, एप्सिलॉन फ्री परमिटिविटी है, ये एप्सिलॉन भी कांस्टेंट है, फ्री स्पेस परमिटिविटी है एप्सिलॉन। ठीक, n आपका सेल नंबर ये वेरिएबल है, जेड एटॉमिक नंबर वेरिएबल, इसका मतलब ये इतना पार्ट वेरिएबल है। तो हम ये कह सकते हैं कि v इक्वल टू e स्क्वायर
डिवाइडेड बाई 2h एप्सिलॉन नॉट z बाई n। क्लियर? ये वेलोसिटी की बात है। अच्छा बेटा, इतने को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको एक शॉर्ट वे में मिलेगा 2.18 इंटू 10 टू की पावर 6 इंटू जेड बाई एन। ये Vn के लिए आपको मिल गया, हाँ, एक इक्वेशन मिल गया। आइए इस इक्वेशन को भी हम, ये शॉर्ट वे में है, हाँ। आपसे अगर ये पूछता है कि वेलोसिटी ऑफ द nth ऑर्बिट, नाउ 2.18 इंटू 10 टू की पावर 6 जेड बाई एन, इसको भी यहां पॉइंट आउट कर लीजिएगा। Vn इक्वल टू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2h एप्सिलॉन नॉट जेड बाई एन, और इसका शॉर्ट Vn इक्वल टू ये हो जाएगा 2.18 इंटू 10 टू की पावर 6 जेड बाई एन। ये इक्वेशन मिल गया। दिस इज द इक्वेशन नंबर 5, दिस इज द इक्वेशन नंबर 6। ये हो गया आपकी वेलोसिटी बेटा। अब रह गया काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस in next lecture. Okay, thank you.